और हमारे साथ अब टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप पर डिस्कस करने के लिए जेएम फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, एक चीज़ जो इस मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एफआईआईज इस बार काफ़ी लंबे समय के लिए शॉर्ट रहे, कवर नहीं किए इन्होंने इस बार भी अपनी पोजीशन, बल्कि शॉर्ट साइड पर ही कैरी फॉरवर्ड की और लगातार हम 33% के करीब लॉन्ग पर बने हुए हैं। क्या कुछ मार्केट होप करे शॉर्ट कवरिंग की, या अभी भी ये मार्केट का बड़ा टेक्सचर सेल ऑन रैली का है? आपका इस समय निफ्टी पर बेसिक व्यू क्या होगा? देखिए, जहां तक इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग है, वो डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हो सकती है और दिसंबर महीने में कोई ऐसा मेजर ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए मैक्रो लेवल पर जो एक तरह से नया ट्रेंड एस्टैब्लिश करे। तो हमारा ये मानना है कि बारिंग जो रिलायंस की जो एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन खड़ी हुई है, लाइक जो ओपन इंटरेस्ट काफी साल के हाई लेवल्स पर खड़ा हुआ है, उसको बारिंग कोई ऐसा मार्केट के अंदर ट्रिगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो कि यहाँ से मार्केट को बड़ी तरीके से चला सकता है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी की जो रेंज है 24,000 नीचे में एक अच्छा बेस बन चुका है। हमने देखा कि पिछले 2-3 सेशन में मल्टीपल टाइम इसे ब्रीच करने की कोशिश हुई, लेकिन मार्केट सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा 24,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 24,500 अगर निकलता है, 24,800 तक की जगह ओपन होगी। तो ये वैसा मार्केट है कि आप स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, जैसे जैसे लेवल आता है वो हिसाब से ट्रेड करें। और बड़े तरीके से, यानी कि जो पहले हम देखते थे कि महीने भर में 1,000-2,000 पॉइंट की रैली आ जाती थी, शायद वैसा वाला मार्केट अभी तक तो नहीं हुआ है। अ, और जो हिसाब से आप एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी कोई एग्रेसिव तरीके से शॉर्ट पोजीशंस काटे नहीं है। हाँ, एक टाइम पे 2 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स इनके शॉर्ट हुआ करते थे, वो कम ज़रूर हुए इंडेक्स के अंदर, लेकिन अभी तक मार्केट का जो सेंटीमेंट है या जो सेटअप है, बड़ी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखें। निफ्टी के अंदर आई थिंक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना सबसे बेस्ट है। 24,500 के लिए फिलहाल व्यू पॉजिटिव लगता है। 24,500 के लिए। अच्छा, आपका एग्जैक्टली आईटी पे व्यू क्या है आज की तेज़ी को भी स्पॉन्सर करने में और हमें सिंकिंग जोन से बाहर निकालने में? राहुल जी, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आईटी का था। आपका टेक आईटी पे, कहाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर रहे हैं आप? और इनफैक्ट मैं शायद अपने प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो आईटी और फार्मा, ये दो बड़े स्टेबल लग रहे हैं। जी हाँ, देखिए, आईटी काफ़ी मज़बूत रहा है पूरे करेक्शन में। सबसे लीस्ट करेक्शन इस सेक्टर ने देखा और कहीं न कहीं जो ग्लोबल संकेत थे वो इंडिकेटर थे कि आईटी आउट परफ़ॉर्म करेगा और अभी भी हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आईटी इंडेक्स लेवल की बात करें तो तकरीबन 44,500, इनफैक्ट 45,000 तक के भी लेवल्स हमें यहाँ से महीने 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो बायस आईटी इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव रखिए। ओवरऑल बाय ऑन डिप का सेटअप है आईटी के अंदर और लगता है कि यहाँ पर तेज़ी जारी रहनी चाहिए। जहाँ तक फार्मा का सवाल है, फार्मा के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी पिछले 2 सेशन में देखने को मिली है। इनफैक्ट एक हायर लो बनाया फार्मा इंडेक्स ने और अब हमें लगता है कि फार्मा इंडेक्स 23,500 से लेकर 24,000 तक के लेवल लगाने के लिए तैयार है। यानी कि 1,000 पॉइंट की रैली फार्मा इंडेक्स में देखने को मिल सकती है और फ्राइडे का एक्शन जो था वो काफ़ी बढ़िया था। इनफैक्ट आज के दिन भी फॉलो बैक देखने को मिल रही है। तो जो आपके हेवी वेट्स है वो तो मोमेंटम में है ही, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक सेक्टर वाइड ब्रॉड पार्टिसिपेशन इस रैली में देखने को मिल सकता है। तो फार्मा में प्योरली स्ट्रांगली बुलिश व्यू है। आईटी का जहाँ तक आउटलुक है, आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखी है। स्लो ग्रेजुअल हमें लगता है कि आईटी में भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। ओके, आईटी में और परफॉर्मेंस जारी रहेगी। और आज एक्सचेंजेस में और डिपॉजिटरीज में क्या मूव है? एमसीएक्स को देखिए आपकी स्क्रीन पे 2.5% ऊपर। लुक एट सीडीएसएल एट करियर हाई 1685, जोरदार मूव मेरे स्क्रीन पे इस वक्त मार्केट से डे हाई। और ये दो स्टॉक्स आप देखिए क्या मूव आ रहे हैं। ये इस बास्केट पे आपका टेक, राहुल जी, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए स्टॉक्स। जी, इनफैक्ट हमने क्लाइंट्स को आज सीडीएसएल रेकमेंड किया है। सीडीएसएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। जैसे ही 1650 1660 का एरिया इस स्टॉक ने क्रॉस किया, अब हमें लगता है कि स्टॉक 1750 का लेवल लगाने के लिए तैयार है। तो सीडीएसएल में जो व्यू है वो पॉजिटिव है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग था और अर्निंग्स का भी सपोर्ट था इस सेक्टर को, इस स्टॉक को। तो मार्केट ने, हमने देखा है कि जहां जहां अर्निंग्स का सपोर्ट था, मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, करेक्शन चालू हुए। और अब जब मार्केट स्टेबलाइज हो गया, हमें लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर आपको जो डायरेक्शनल मूव्स है, प्योरली जो मोमेंटम मूव्स है, वो आते हुए दिख सकते हैं। तो सीडीएसएल में ब्रेकआउट आज हुआ है, बाई करके चल सकते हैं। 1600
30 का स्टॉप लॉस रखिए और हमें लगता है 1750 तक के लेवल्स, या ऑल्टरनेटिवली आप 1700 के जो कॉल ऑप्शंस है ₹65 के पास ट्रेड कर रहे हैं, इन्हें बाय करके चल सकते हैं। ₹50 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹100 का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है। ए CDSL, तो ये इस समय एक व्यू। अच्छा, आज क्लियरली सीमेंट बास्केट पिकअप कर रही है। देखिए, ये आई थिंक अब मार्केट की शायद ये एक रीड थ्रू है इन खराब इकोनॉमी के नंबर्स का, कि शायद अब सरकार का फोकस फुल फ्लेज्ड केपेक्स पे आने वाला है। ये रीज़न है कि आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, इन सब में अब आप अच्छा खासा मूव देखेंगे। राहुल जी, सीमेंट स्टॉक्स कोई है कि आपके रेडार पर? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी लाइक बढ़िया रीड किया आपने। सीमेंट स्टॉक्स के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पर एक सस्टेन्ड मूव देखने को मिल सकता है। ये वैसा टाइप का मूव नहीं लग रहा है कि शायद 1-2 दिन में फिज़ल आउट हो जाए। सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल रूप से यहाँ पर पिछले 3-4 सेशन में डिलीवरी क्वांटिटी जो है खास करके राइज़ हुई है और आज के सेशन में 11,500 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 12,200 12,300 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में अल्ट्राटेक सीमेंट में, और अगर आप 3 महीने का व्यू होराइज़न रखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 13,500 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ अ ट्रेडर यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव है, और जब सेक्टर लीडर चलता है, जब अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा स्टॉक चलता है, तो जो टियर 2, टियर 3 स्टॉक्स है वो भी फॉलो करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप सेक्टर लीडर से शुरुआत कीजिए। जैसे-जैसे यहाँ पर मोमेंटम बढ़ेगा, आप बाकी जो सीमेंट स्टॉक्स है, जो रिलेटिवली छोटे सीमेंट स्टॉक्स है, वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं और इस मोमेंटम में एक तरह से अच्छा यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिख सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक्स अमित, इन सब थैंक्स स्टॉक्स वेरी पर मच। हमसे बात करने के लिए।